नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं है, बल्कि वो आत्मा है जिसे आपने खुद बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, आपका बच्चा कोई इत्तेफाक नहीं है, वो आपका पुराना कर्म है। आपकी संतान आपके पिछले जन्म के अधूरे संबंधों, वचनों और कर्मों का फल है। आज जो आप माता पिता हैं, वो एक आध्यात्मिक समझौते का हिस्सा हैं, एक बंधन जो जन्म जन्मांतर से चलता आया है। ये सिर्फ जैविक रिश्ता नहीं है, ये कार्मिक बंधन यानी एक कार्मिक कनेक्शन है। अब बात करते हैं दोस्तों की संतान जन्म से पहले कैसे तय होती है। दोस्तों, आपके जीवन में कौन सा बच्चा जन्म लेगा, ये आपके और उस आत्मा के कर्मों और समझौतों पर निर्भर करता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि संतति कर्मानुसारम प्राप्यते, यानी संतान हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलती है। दोस्तों, कभी कभी वो आत्माएं आपके जीवन में आती है जिन्हें आपने पिछले जन्म में कोई वचन दिया होता है, जैसे मैं अगली बार तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा या मैं तुम्हें एक सुखद जीवन दूंगा। अब वो आत्माएं संतान बनकर आपके पास आती है, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, या आपका कुछ अधूरा कर्म पूरा करवाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्यों कुछ बच्चे जीवन में कष्ट देते हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा है कुछ बच्चे माता पिता की बात ही नहीं मानते। कई बार वो लड़ते रहते हैं, ताने देते हैं या माता पिता को दुखी कर देते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि पिछले जन्म में आपके और उस आत्मा के बीच कोई कलेश हुआ था। शास्त्रों में भी कहते हैं कि जहां प्रेम अधूरा हो वहां जन्म जन्मांतर तक पुनः मिलन होता है। दोस्तों, आपका बच्चा आपका दुश्मन भी हो सकता है, आपका पुराना ऋणी भी हो सकता है, या कोई ऐसी आत्मा जिसने आपसे कुछ वापस लेना है। इसलिए कुछ बच्चे माता पिता के लिए परीक्षा बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, ये परीक्षा सिर्फ दुख देने की नहीं, कर्म सुधारने की है। दोस्तों, कैसे पहचाने कौन सा रिश्ता कर्म से बंधा है। दोस्तों, अगर आपकी संतान छोटी उम्र से ही आपको समझती है, आपके बिना कुछ कहे आपकी मदद करती है, तो वो आत्मा कभी आपकी माँ, पिता, गुरु या साथी रही होगी। और अगर बच्चा लगातार संघर्ष दे रहा है, तो वो आत्मा शायद कभी आपके अधीन रही हो और अब वो अपना अधूरा कर्म पूरा कर रही है। दोस्तों, कई बार संतानें विशेष रूप से दिव्य गुणों के साथ जन्म लेती है, जैसे कोई बच्चा बहुत आध्यात्मिक होता है या जन्म से ही किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रेरित होता है, तो समझ लीजिए वो आत्मा विशेष मिशन के लिए आई है और आपने उसका मार्ग बनने का कर्म किया है। दोस्तों, अब बात आती है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें। दोस्तों, यदि आपका बच्चा आपके लिए चुनौती है तो उससे भागिए मत, उसके साथ धैर्य रखिए। वो आपके कर्मों का आईना है, उसे बदलने से पहले खुद को बदलिए। और अगर आपकी संतान विशेष गुणों वाली है तो उसे सही दिशा दीजिए, उसे रोकिए मत। उसकी आत्मा आपसे ज्यादा उन्नत हो सकती है। दोस्तों, ध्यान, माफी और करुणा, यही है कर्म सुधारने के रास्ते। इस जीवन में जो भी आपके सामने है वो केवल वर्तमान नहीं, वो अतीत का प्रतिबिंब और भविष्य की नींव है। आपकी संतान आपकी आत्मा का विस्तार है। इसे समझिए, इसे अपनाइए और अपने कर्मों को प्रेम से पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।